दोस्तों इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज है 27 दिसंबर। आज हम महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। राजधानी में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री बोले, लखनऊ की ब्रह्मोस का जलवा सबने देखा। मोदी ने कहा कि इसका गर्व है कि हमारी सरकार ने गिराई 370 की दीवार। अनुच्छेद 370 के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत की रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत दुनिया ने देखी, अब वह लखनऊ में बनाई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश का रक्षा गलियारा देश को आगे ले जाएगा और वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को गर्व है कि उसकी सरकार ने अनुच्छेद 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मिशन को मोदी ने अपना सपना बनाया। 65 एकड़ क्षेत्र में फैला है लखनऊ में बना राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। 65 फीट ऊंचा कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। 3 महापुरुष परिसर का मुख्य आकर्षण 3 महाजननायकों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। यहाँ लगभग 98,000 वर्ग फीट में फैला एक भव्य संग्रहालय है जिसकी संरचना कमल के समान है। इसमें आधुनिक तकनीकी LED स्क्रीन, सिलिकॉन मूर्तियों व ऑडियो विजुअल के जरिए भारत के राजनीतिक इतिहास और इन नेताओं के संघर्षों को दिखाया गया है। TGT PGT के 30,000 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एवं PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के खाली पड़े 30,731 पदों पर जल्दी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें TGT के 24,515 व PGT के 6,215 पद हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही रिक्त पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूपी में 2.89 करोड़ वोटरों के कटेंगे नाम और SIR की तारीख नहीं बढ़ी। 31 जनवरी को जारी होगा ड्राफ्ट मतदाता सूची। पहले 2 बार बढ़ चुकी है SIR की तिथि। 15,44,00,000 लोगों के नाम हैं अभी मतदाता सूची में। 1,11,00,000 लोगों के घर जाएगा चुनाव आयोग का नोटिस। सूची में शामिल 91% लोगों की हो गई मैपिंग। 2003 की सूची में वर्तमान मतदाता सूची के मैपिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची में शामिल करीब 91% लोगों का मिलान कर लिया गया है। ऐसे मतदाताओं का खुद उनके नाम से माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी के नाम से मिलान किया गया है। 9% लोगों को ही चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है। वोटर होने की पहचान के रूप में दस्तावेज देना होगा। 1.11 करोड़ लोगों के घर चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा जिन्हें मतदाता होने के पहचान के रूप में दस्तावेज आयोग को देना होगा। फिलहाल शुद्ध मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर सभी जरूरत उपाय किए जा रहे हैं। सभी जिलों के DM को आदेश दिए गए हैं कि वह ड्राफ्ट मतदाता सूची पर पूरी सावधानी के साथ जारी करें। आगे दावे व आपत्तियों का निस्तारण भी पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। बाराबंकी की पूजा आगरा के अजय को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर के अवसर पर देश के 20 नौनिहालों को साहसिक कृत्यों और खेल, विज्ञान, कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार प्रदान किए। यूपी में बाराबंकी की पूजा और आगरा के अजय को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूजा को किसानों के लिए विकसित किए गए धूल रहित थ्रेसर के अभिनव मॉडल के लिए और अजय को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। बाराबंकी जिले के ब्लॉक सिरलौगी गौसपुर के गांव डलई कपुरवा मजरे अगहरा की रहने वाले बाल वैज्ञानिक पूजा पाल पुत्री उच्च प्राथमिक विद्यालय अगेरहा में कक्षा 8 की पढ़ाई के दौरान ही वर्ष 2022-23 में भूसा धूल पृथक्करण यंत्र धूल रहित थ्रेसर बनाया। इसमें उनकी अजय राज को असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार। आगरा के अजय राज चाहर को उसकी असाधारण बहादुरी के लिए राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया। 10 साल के अजय राज के पिता को चंबल नदी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। अजय ने एक लकड़ी का सहारा लेकर मगरमच्छ पर वार किया। अजय ने अपने साहस से अपने पिता की जान बचाई। उत्तर प्रदेश की अब नई छवि से रोशन करेगी प्रेरणा स्थल।
यह है प्रेरणा स्थल में खास। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। भारत माता की कांस्य मूर्ति राष्ट्रभाव को और सशक्त बनाती है। डिजिटल म्यूजियम ब्लॉक लगभग 63 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित है। म्यूजियम में 5 गैलरियां हैं। पहली गैलरी में भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया गया है। दूसरी गैलरी में जनसंघ से भाजपा के गठन तक की कहानी दिखाई गई है। तीसरी गैलरी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित है। चौथी गैलरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन यात्रा है। पांचवी गैलरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का युग दर्शाया गया है। 65 एकड़ में बनाया गया है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। 1 लाख क्षमता वाला रैली स्थल भी निर्मित किया गया है। 75 करोड़ का कॉर्पस फंड प्रेरणा स्थल के लिए रखा गया। 3 हेलीपैड प्रेरणा स्थल में बनाए गए हैं। देश का एडवांस डिजिटल म्यूजियम गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का म्यूजियम ब्लॉक लगभग 6300 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित है। इसे देश के आधुनिक और अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं, सुना और देखा भी जा सकता है। म्यूजियम के भीतर लगभग 120 इंच की विशाल LED स्क्रीन पर अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं और भाषण उनकी ही बुलंद आवाज़ में गूंजते हैं। टच स्क्रीन 360 डिग्री विजुअल लाइव ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन देखते ही बनता है। इस स्क्रीन पर इतिहास जीवंत होकर सामने आता है। जल, रोशनी और हरियाली से सजी प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। तीनों प्रतिमाओं को तालाबों के बीच स्थापित किया गया है। प्रतिमाओं के नीचे से बहता पानी, फव्वारों का मध्यम आवाज, पानी के भीतर नीली टाइल्स ऐसे दृश्य लगते हैं जो सुंदर लगते हैं। बच्चों का सम्मान देश के बहादुर, कामयाब और बहुत खास बच्चों का सम्मान सुखद व स्वागत योग्य है। इस वर्ष 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृत तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करके पूरे देश को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति ने उचित ही कहा है कि पुरस्कार विजेता बच्चों ने अपने परिवारों, समुदायों और देश को गौरवान्वित किया है। हर बच्चे के साथ सफलता का अद्भुत गाथा जुड़ी हुई है। इन बच्चों में सबसे चर्चित नाम बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का है। महज 14 की आयु में वैभव ने बड़ों की दुनिया में भी कीर्तिमान की शुरुआत कर दी है। निसंदेह हर बच्चे में एक प्राकृतिक प्रतिभा होती है जिसे मांझने की जिम्मेदारी पूरे परिवार और समाज को उठानी चाहिए। ये बाल प्रतिभाएं प्रेरणा स्रोत है और इनसे पूरे समाज को सीखना चाहिए। उन वीर बच्चों को भी विशेष रूप से याद करना चाहिए जो वीरता का प्रदर्शन करते हुए इस दुनिया से चले गए। तमिलनाडु की 9 वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया हो या कैमूर बिहार के 11 वर्षीय बहादुर बालक कमलेश कुमार, इन्होंने दूसरे बच्चों की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई है। बहादुरी की एक गाथा आगरा के बालक अजय राज का है। जब चंबल नदी के किनारे गए उनके पिता को मगरमच्छ ने जकड़ लिया, तब इस बालक ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। पास पड़े एक डंडे से मार मारकर खूंखार मगरमच्छ से अपने पिता को छुड़ा लेना कोई मामूली बात नहीं है। आजकल किसी खतरे की आशंका देख बड़े लोग भी भाग खड़े होते हैं। ध्यान रहे, जोखिम उठाने वाले लोग ही ज़्यादा कामयाब होते हैं। ठीक ऐसा ही मामला केरल के मोहम्मद सिदान का है। 2 दोस्तों को करंट से बचाने के लिए वह जान पर खेल गए। 4 वीर बच्चों में से 2 बच्चों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ये पुरस्कार वीर बाल दिवस पर दिए जाते हैं। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के 2 सबसे छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को 26 दिसंबर 1704 सरहिंद फतेहगढ़ साहिब पंजाब में ईंटों से जिंदा चुनवाकर शहीद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया था। सम्मानित वीर बालकों के अलावा ऐसे बालक भी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपने समाज और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को सम्मानित करना जरूरी है। देश की एक दिव्यांग पुत्री शिवानी होसरू उपपारा ने आर्थिक शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। 7 वर्षीय वाका लक्ष्मी प्रज्ञिका जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के कारण ही भारत को विश्व स्तर पर शतरंज की नई महाशक्ति माना जा रहा है। बाराबंकी की पूजा को पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। पूजा ने कृषि से निकलने वाली धूल और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक अभिनव मशीन का निर्माण किया है। रांची झारखंड की अनुष्का कुमारी को बेहतरीन फुटबॉलर के रूप में सम्मान हासिल हुआ है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों तक मदद पहुंचाने वाले 10 वर्षीय श्रवण सिंह को उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। ये बच्चे स्वयं ही संदेश है कि अपने देश का भविष्य उज्जवल है। सुझाव, भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक कोर्ट।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया की तरह 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट प्रतिबंध लगाने पर विचार करे। जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामाकृष्णन की खंडपीठ ने हाल ही में ये टिप्पणियां तब की जब याचिकाकर्ता एस विजय कुमार ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान पीठ ने सुझाव दिया है कि जब तक ऐसा कोई कानून लागू नहीं हो जाता है तब तक राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक कार्ययोजना तैयार कर सकता है। सुनवाई के दौरान बेंच ने माना कि बच्चों को सोशल मीडिया से बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार आयोगों का प्राथमिक कर्तव्य है। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना है कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या अक्सर बहुत कम होती है। अंत में कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑस्ट्रेलिया जैसे उपायों पर विचार करने की अपील की और साथ ही बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की भी सिफारिश की है। शक्ति अगरबत्ती में हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल नहीं होगा। उद्योग को नई मजबूती देने के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने को राष्ट्रीय मानक लागू होंगे। दुनिया के सबसे बड़े अगरबत्ती उत्पादक और निर्यातक भारत ने अगरबत्तियों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नया राष्ट्रीय मानक लागू किया है। इस कदम का मकसद उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराना, घर के भीतर वायु गुणवत्ता में सुधार करना और लगभग 8,000 करोड़ रुपए के घरेलू अगरबत्ती उद्योग को नई मजबूती देना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो ने अगरबत्तियों के लिए एक समर्पित भारतीय मानक IAS 19412/2025 तैयार किया है। यह मानक ऐसे समय लागू किया गया है जब उपभोक्ता स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को लेकर वैश्विक स्तर पर सख्ती बढ़ी है। 3 श्रेणी में वर्गीकरण किए जाएंगे: मशीन निर्मित अगरबत्ती, हाथ से बनी अगरबत्ती, पारंपरिक मसाला अगरबत्ती। 8,000 करोड़ रुपए सालाना उद्योग का आकार है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा चिंताजनक, भारत ने माना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उम्मीद है कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और भारत बांग्लादेशियों में शांति एवं स्थिरता का पक्षधर है। यूएन को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, UN जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मानवाधिकार की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। और अब कुछ शोध और अन्य महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। कुछ विशेष शब्द बताते हैं आपका व्यक्तित्व। ब्रिटेन स्थित लिवरपूल विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने दावा किया। कुछ विशेष शब्दों से आपके व्यक्तित्व की आसानी से पता लगाया जा सकता है। हाल ही में इस संबंध में ब्रिटेन स्थित लिवरपूल विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एक अध्ययन किया। इसमें पता चला कि बात करने के तरीके, ईमेल लिखने या सोशल मीडिया कमेंट से यह पता लगाया जा सकता है कि हमारे व्यक्तित्व में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक शब्द बताते हैं कि लोग कैसा महसूस करते हैं और दूसरों से कैसे जुड़ते हैं। अध्ययन के अनुसार हम सभी में खुद को श्रेष्ठ समझने के गुण हो सकते हैं। जब ये गुण बढ़ जाते हैं तो वे असामाजिक या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, व्यक्तित्व विकार का रूप ले लेते हैं। विशेषज्ञों ने पाया कि जिन लोगों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं उनकी भाषा में कुछ खास पैटर्न नजर आते हैं। वे अक्सर अपनी बातों में मैं, मुझे, मेरा जैसे शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह उनके अत्यधिक आत्म केंद्रित होने का संकेत है। विशेषज्ञों ने कुछ लोगों के पत्रों का भी अध्ययन किया। कुछ के पत्रों में बहुत ज़्यादा भव्यता, प्रभुत्व और खुद पर केंद्रित भाषा पाई गई, जबकि कुछ में भावनाओं की कमी थी और कुछ दूसरों पर शासन करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते थे। भाषा सिर्फ संचार का साधन नहीं है। यह अध्ययन दिखाता है कि कोई एक शब्द या वाक्य व्यक्ति को डिसऑर्डर वाला नहीं बनाता, लेकिन भाषा के पैटर्न जैसे आत्म केंद्रित भाव, नकारात्मकता और शब्दों का भाव लंबे समय में संकेत दे सकते हैं। यह तरीका लोगों को यह समझने में मदद कर सकता है कि वे खुद या कोई और किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं। 1,000 लोगों की पोस्ट का किया गया विश्लेषण, बात करने के तरीके, ईमेल या सोशल मीडिया कमेंट से पहचाना जा सकता है हमारा व्यक्तित्व। चीन में दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का ट्रायल सफल। चीन ने मैगलेव ट्रेन में दुनिया का नया रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी की टीम ने 1 टन वजन वाली टेस्ट ट्रेन को सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचाया। टेस्ट 400 मीटर लंबी लाइन पर किया गया। यह ट्रेन दुनिया की सबसे तेज सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रिक मैगलेव ट्रेन बन गई है। इस सफलता में चीन को तेज और नई परिवहन तकनीकी में सबसे आगे कर दिया है। यह न केवल भविष्य की वैक्यूम ट्यूबों ट्रेनों का रास्ता साफ करती है, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान में
नई संभावनाएं खोलती है। इस तकनीकी की सबसे खास बात यह है कि यह बिना किसी शोर और घर्षण के बिजली जैसे रफ्तार में सफर को आसान बनाएगी। 4 सदी से चल रहा है किताब बाजार। फ्रांस के पेरिस में सीन नदी के किनारे किताबों का 475 साल पुराना बाजार आज भी जीवित है। यह खास बाजार 1550 के दशक में शुरू हुआ था, जब कुछ किताब बेचने वाले छोटे स्टॉल लगाते थे और बाद में यह सीन नदी के किनारे फैल गया। आज लगभग 230 किताब विक्रेता करीब 3 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जहाँ वे पुराने और नई किताबों के साथ प्रिंट, स्टाम्प, मैगजीन और पोस्ट कार्ड भी बेचते हैं। इनको पेरिस शहर द्वारा किसी टैक्स या किराए से मुक्त रखा गया है, लेकिन इन्हें कठोर नियमों का पालन करना होता है। खाली स्थानों पर दुकान खोलने के लिए उम्मीदवारों को रिज्यूम व कवर लेटर के साथ आवेदन करना होता है और कमेटी उनकी योजना देखती है।